दोस्तों लीजिए, आज आप लोगों को मैं 12वीं कक्षा के बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट अध्याय फर्स्ट में जो है जीवों में जनन इनका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, जिस तरीके से मूवी में एक टेलर दिखाया जाता है, टेलर में हर पिक्चर की पहले एक बार हम लोग दीदार कर लेते हैं पूरी मूवी की टेलर में, उसी तरीके से इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी तरीके इस चैप्टर के अंदर जितने भी डायग्राम होते हैं, उस डायग्राम जितने भी पिक्चर्स आने वाले हैं, उस पिक्चर का एक बार हम लोग दीदार कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे नोट्स वगैरह को कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलते हैं बारी बारी से, एक एक करके हर पिक्चर का दीदार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या है, हाथी। इसके उम्र के बारे में जानेंगे, एज के बारे में, क्या ड्यूरेशन रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं गुलाब, इनके एज के बारे में जानेंगे, इसकी उम्र क्या रहती है। फिर आगे हम लोगों का है कुत्ता, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे तितली की बात करते हैं वैसे इसके बारे में देखेंगे। फिर भी हम लोग देखते हैं तितली का जो एज रहता है ना, वो 1 से 2 हफ्ते का रहता है, देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौवे की। तो कौवे का दोस्तों कितना होता है, 15 वर्ष, ठीक है। फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं और कौन कौन हम लोगों को पिक्चर इसमें देखना है। अब देखिए, हम लोगों को देखना है इसमें पहला नंबर पे है केला। क्या है, केला। इसकी उम्र के बारे में देखेंगे। आगे दे रखा है हम लोगों का गाय, इसके बारे में देखेंगे। इधर देखिए तोता का वैसे दे रखा है 140 वर्ष होता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे है फल मक्खी, इसके बारे में देखेंगे। फिर एक घोड़ा, इसके बारे में देखेंगे। मगरमच्छ का बताइए जल्दी से कितना होता है, ये होता है 60 वर्ष। सिर्फ पिक्चर को देखना है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। बारीकी से हर चीज़ को मैं पॉइंट वाइज कवर करूँगा, टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आगे में हम लोग बात करेंगे कछुआ, जिसकी जो ड्यूरेशन रहता है, इसकी जो जीवन काल होती है वो 100 से 150 वर्ष इसकी उम्र रहती है। ये सिर्फ देखिए अभी पिक्चर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बरगद के बारे में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं और क्या क्या मुझे इसमें देखना है। तो चलते हैं एक एक करके सारे पिक्चर से रूबरू होते हैं। इसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट सारे को कवर करेंगे। आई होप अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऊपर में आप देख रहे होंगे, ये है आपका कलिका, ये है ईस्ट में मुकुलन जो होगा, इसका पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे पिक्चर का दीदार करते हैं। ये जो है दोस्तों में ये है क्लोमिडोमोनास, इसके बारे में देखेंगे। सिर्फ आज अभी आपको सारे एक्टर के नाम जानने हैं कि इसमें कौन कौन एक्टर काम कर रहे हैं। ये सारे पिक्चर को देख लीजिए, यही सारे पिक्चर पे ये पूरा पिक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें हर एक जो भी इन सारे के पॉइंट्स बनेंगे, उस सारे का नोट्स जो है आपको एक एक करके लिखवाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है आपका, ये हाइड्रा है। हाइड्रा का ये क्या है, मुख है। और यहाँ जो नीचे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कलिका, ठीक है। फिर आगे जो भी पिक्चर और हम लोगों को इसमें देखना है, और इसको किस किस पात्र ने, किस किस इसमें एक्टर ने और काम किया है, आगे से बारी बारी करके और देखते जाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो बिंदा बिंदा सा ये बीच में है ना आपका, इसको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कोनिडिया का एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये है आपका स्पंज। क्या है, स्पंज। उसमें जो जेम्यूल स्पंज है उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
फिर आगे और हम लोग देखते हैं और कौन कौन पिक्चर मेरा बाकी है। देखिए ये हमारे आलू महोदय जी हैं, है ना। इनकी आंखें देख लीजिए, इसके अंकुरनशील आँख कलिका को देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों अदरक महोदय जी को, है ना। ऊपर में जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पर्व संधि। एक साइड देखिए कलिका है, एक साइड देखिए आपका अपस्थानिक मूल है, ठीक है। फिर आगे पिक्चर को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सारे पिक्चर को दर्शन करते जाइए। जो पत्तियां हैं इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है अपस्थानिक कलिकाएं हैं ऊपर में, ये देख रहे होंगे। और इस तरीके से आगे देखिए ये भूस्त्रिका है। इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको अभी टेलर देखनी है ना। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन पिक्चर मेरा बाकी है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें जो ये वाला हिस्सा है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग क्लेडोफोरा। ये एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये है हमारा, इसको बोलते हैं फ्यूकस। फ्यूकस क्या होता है, ये भी एक प्रकार का शैवाल है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये हमारा क्या है, एक तरह से मानव के जो विषम युग्मक होते हैं ना, वो है। ये वाला हिस्सा, ये भी अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये पिक्चर को अच्छा से देख लीजिए, ये भी उन्हीं का हिस्सा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पिक्चर का दीदार करते हैं। पिक्चर का दीदार करते चलिए दोस्तों। ये फर्स्ट वाला जो केचवा है, इनका ये चीज़ देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं। ये जो है क्लाई तेलम है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी पिक्चर में देख लीजिए किसको क्या कहना है। बाकी सारी चीज़ तो मैं करवाऊँगा ही आपका। यहाँ जो है आपका ये है विरिशन, कोषयुक्त विरिशन, ठीक है। और ये है आपका अंडाशय। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका, ये है नर, ये है आपका विरिशन। फिर देखते हैं आगे कौन कौन पिक्चर हमको देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक एक करके हर पिक्चर का दीदार कर रहे हैं। अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, टेलर। देखिए ये जो इस वाला हिस्सा में यहाँ पे है, इसको पूरा डायग्राम खोल के बताया गया है इसके तहत। ये जो अंदर बटा हुआ है ना, इसको बोलते हैं अंडधानी, जिसको मादा लैंगिक अंग जो अंग होता है ना, उसके हिस्सा में यहाँ पर जो है ये जो इस तरीके का हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं पुधानी, जिसको नर लैंगिक के तहत इसको रखा गया है। अब ऊपर जो है एक नर मादा देखे थे, अब नीचे वाला है ये आपका मादा वाला हिस्सा। और ये इस तरीके का जो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो है आपको, इसका हम लोग इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। और बाकी कौन कौन पिक्चर है उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, इसको स्त्री धानी धर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है ये हमारा क्या है, नारी थैलस के। अब फिर यहाँ देखिए ऊपर में जो ये पिक्चर बना हुआ आपका, इसको बोलते हैं पुधानी धर। और यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें तो ये हमारा नर थैलस, और ये हमारा नारी थैलस, ये हमारा नर थैलस। और यहाँ देखिए आपका ये है पुंसर, ठीक है। और यहाँ जो आप ये देख रहे हो, इसको अंडप बोलते हैं, ठीक है। और चलते हैं, देखते हैं इसमें और कौन कौन एक्टर काम कर रहे हैं और पिक्चर कौन कौन बाकी रह गया है। इसके बाद हम लोग जल्दी से नोट्स की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि युग्मकों, ये जो शैवाल होते हैं ना, शैवाल के युग्मकों का युग्म है। फिर ये युग्मनज है, ये नया जीव किस तरीके से बना है इसके बारे में बताया गया। तो अभी तक हमने सारे जितने भी इसके अंदर डायग्राम था, पिक्चर था, हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना, तो वो सारे का आपने दीदार कर लिया। अब एक एक करके हर पॉइंट्स का एक एक निचोड़ को हम लोग देखते हैं
और बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, क्या चीज़ बताइए जल्दी से, जीवों में जनन। अब इस पे बारी बारी से हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे जीवन अवधि की परिभाषा तथा इसके जीवन काल की श्रेणी, जिसको बोलते हैं लाइफ टर्म, डेफिनेशन एंड लाइफ रेंज। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवन अवधि, जिसको बोलते हैं लाइफ टर्म, ये क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं। किसी भी जीव के जन्म को लेकर, है ना, अब प्राकृतिक मृत्यु, यानी कि जन्म जहाँ हुआ आपका, उसके बाद आपकी प्राकृतिक मृत्यु, किसी न किसी दिन आपको मरना ही है। ये अवधि जो होता है, जन्म से लेकर मरने तक की अवधि, इसी को हम लोग बोलते हैं जीव या जीवन अवधि। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, किसी जीव की जो जीवन अवधि होती है ना, उनके आकार से कोई संबंध नहीं रखता है। ऐसा नहीं कि ऊँट बहुत बड़ा है और कुत्ता बहुत छोटा है तो इसकी उम्र जो है अलग अलग होगी, छोटा है तो छोटा उम्र होगा, बड़ा है तो बड़ा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसीलिए बोला गया किसी भी जीव की जो जीवन अवधि होती है, लाइफ टाइम, जो लाइफ टर्म होती है, उसकी जीने की उम्र जो होती है, उसके आकार से कोई संबंध नहीं रखता है। जैसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो क्रॉप होता है, जिसको बोलते हैं फसली पादप, इसकी जो टाइम रहती है, मतलब इसकी जो उम्र होती है, कह लीजिए एक तरह से, इसका होता है 4 से 6 महीना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें किसकी, गुलाब की। गुलाब का टाइम होता है 10 साल। अगर केला की बात करें, जिसका होता है 25 साल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें बरगद का जो टाइम होता है, जिसको हम बेनियान बोलते हैं, ये 300 से 500 वर्ष होते हैं। मनुष्य जो ह्यूमन्स होते हैं, इसके लगभग अप्रॉक्स माना गया है कि 100 वर्ष तक जीते हैं, उसके टाइम पीरियड होता है जन्म से लेकर। तोता की कितना है, 150 वर्ष। और जो मगरमच्छ होता है, जिसको हम लोग क्रोकोडाइल कहते हैं, इसकी 55 वर्ष होती है। ठीक है, इसी तरीके से आगे और हम लोग देखते हैं, और किसका किसका हम लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उसको देखेंगे। देखिए, कछुआ का जो होता है, जिसको टॉर्टोइस कहते हैं, उसका होता है 150 वर्ष। व्हेल नाम सुने होंगे आपने, इसका होता है 40 वर्ष। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसको नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद हाथी की बात करके बोलते हैं, जिसको एलिफेंट कहते हैं, इनका होता है 75 वर्ष। बिल्ली, जिसको कैट कहते हैं, इसका होता है 40 वर्ष। फिर आगे देखते हैं खरगोश, जिसको हम लोग रैबिट बोलते हैं, इनका होता है 35 वर्ष। घोड़ा, जिसको हॉर्स कहते हैं, इनका होता है 50 वर्ष। कबूतर, जिसको पिजन बोलते हैं, इनका होता है 35 वर्ष। गाय, जिसको कैटल बोलते हैं, इसका होता है 26 साल। आगे बढ़ते हैं। कौवा, जिसको क्रो बोलते हैं, इनका होता है 15 वर्ष। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि शेर, चीता, सांप, ऊंट, तितली, इन लोगों का कितना होता है। तो शेर, चीता, तितली, ये लोग का कितना होता है, 10 से 15 साल होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केचुआ का, जिसको अर्थवॉर्म कहते हैं, इसका होता है 6 वर्ष। कॉकरोच, जिसका होता है हाफ ईयर, यानी कि 1/2 साल, मतलब 6 महीना 7 महीना के आसपास। घरेलू मक्खी, जिसको डोमेस्टिक फ्लाई कहते हैं, ये अब देखे होंगे, इसकी उम्र देख लीजिए कितनी खतरनाक होती है, 76 वर्ष की, सोचे भी नहीं होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, जनन क्या है ना, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इनके परिभाषा देखेंगे और इनके प्रकार देखेंगे कि ये मतलब जनन क्या है, रिप्रोडक्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग जनन, रिप्रोडक्शन।
प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव संतति उत्पन्न करता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। मतलब प्रत्येक जीव, जितने भी जीव हैं वो अपने समान क्या करता है? नया जीव या संतति को उत्पन्न करता है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं हम लोग जनन, रिप्रोडक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं? जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है तथा किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, तो माने बना सकता है जब तक, अगर वो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा तो उसका जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, इनके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वह जनन जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है। याद रखना है, भागीदारी नहीं होती है। इनमें एक जीव द्वारा ही संतान उत्पन्न संभव है। अलैंगिक जनन कई प्रकार, मतलब कई विधियों के द्वारा मतलब होता है। इनमें उत्पन्न जो संतति होता है, जिसको हम लोग पेरेंट बोलते हैं, उनके समान होगी, साथ ही आनुवांशिक रूप से भी समान होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो भिन्न भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। इनमें नर तथा मादा दोनों जो है भिन्न जीवों के सहयोग या मिलने से संतति का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है, अर्थात कि ये आनुवांशिक रूप से भिन्न होती है। उसमें क्या था? समान था। इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अलैंगिक जनन है वो क्या है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं अलैंगिक सेक्सुअल। देखिए, प्रत्येक जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। यदि एक कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई तो इसे अलैंगिक जनन में बनी संतति आपस में तथा उनसे क्या करती है? समान रखती है। अलैंगिक जनन में बनी जो संतति होता है आपस में अकार्य, आनुवांशिक रूप से आपस में तथा जनकों के स्वरूप होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो संतति बनती है आपस में कैसा होता है? अकार्य होता है। और कैसा रूप होता है? आनुवांशिक रूप से आपस में क्या होता है? एक तरीके से समरूप होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जो जनन है उनके टाइप्स। ये यहाँ जो है जनन, ये मिसप्रिंट है, यहाँ जो होना चाहिए था जनन। ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है। देखिए, अलैंगिक जनन के निम्न प्रकार, मतलब अलग अलग प्रकार कौन कौन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य कोशिका विभाजन। ये जो होता है ये किसमें होता है? एक आपको प्रोटिस्टा याद रखना है कि योनेरा याद रखना है। दूसरा है विखंडन, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है। फिर है मुकुलन या फिर उसको कह लीजिए कलिका अतिवृद्धि, जिसमें असमान विभाजन होता है। ये है आपका ईस्ट और हाइड्रा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अलैंगिक बीजाणु द्वारा, जो कि सूक्ष्मजीवीय जूरोपोर्स होता है। इसके तहत आपको कवक एवं कुछ शैवाल हैं, जैसे कि क्लेमाइडोनोमोनास की बात करते हैं। ये सारे का पिक्चर आप लोगों को दिखा चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैनिडिया द्वारा। कैनिडिया में देखिए कौन आता है? पेनिसिलियम आता है। ज्यूल, इसके बारे में अभी पिक्चर दिखाए थे आप लोगों को। इसमें क्या था? स्पंज आता है। ठीक है, अब हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन को देखेंगे। इसके टाइप्स देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन।
देखिए, पादपों में क्रमिक भाग जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, नदी के साथ होने वाले जनन को हम लोग क्रॉसमिक जनन कहते हैं। ठीक है, उसको ही क्रॉसिक जनन कहते हैं। अब कैसे होता है इसके बारे में देख रहे हैं। कायिक जनन में भाग लेने वाली जो संरचना होता है, जो कायिक जनन होता है, उसमें भाग लेने वाली जो संरचना होती है उसको ही हम लोग कायिक प्रवर्ध या प्रोपेयुगल कहते हैं। ठीक है, कायिक जनन एक प्रकार का क्या है बताइए? जो कायिक जनन है एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इससे बनी संतति को क्लोन भी कह सकते हैं हम लोग। कायिक जनन के प्रकार देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। इसके तहत कायिक जनन की अगर बात करें, यह प्राकृतिक रूप से होता है, किंतु कृत्रिम रूप से कायिक जनन कराया जा सकता है। देखिए, वैसे प्राकृतिक रूप से तो होता ही होता है, हम लोग इसको जो है कायिक जनन के द्वारा भी इसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कायिक जनन की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को दो तरह का ध्यान रखना है। एक होता है प्राकृतिक, जिसको नेचुरल कहते हैं। दूसरा हम लोग क्या बोले अभी कि हम लोग उसको कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से भी हम लोग उसको बना सकते हैं। अब जड़ की बात करें, इसके तहत हम लोग देखेंगे सीसम, सीरस, मुराया, शकरकंद, एस्पेरोगस। तना की बात करें, इसके तहत हम लोग देखेंगे भूमिगत, अर्धवावीय, एक वावीय होगा। पर्ण देखेंगे, पत्र प्रकंद जिसको बुलबिल कहते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। भूमिगत के तहत सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंद को। किसको देखेंगे? कंद को। कंद में आएगा एक पर्णसंधि के द्वारा, जो कि अरवा आता है, एक आलू भी होता है। ठीक है, उसी तरह से प्रकंद होता है। प्रकंद के तहत अगर बात करें हम लोग, अदरक आता है, केला आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग शकरकंद जो है, ये शकरकंद है, ये प्याज वगैरह है। अभी हम लोग भूमिगत देख रहे थे। उसके बाद अगर धनकंद की बात करें, ये सब अरबी, ये सब किसके अंदर, अभी हम लोग भूमिगत के बारे में देख लेते हैं। धनकंद में कौन आता है? अरबी आता है। शकरकंद वगैरह जो आता है, जैसे प्याज वगैरह अंदर, ये सब भूमिगत होता है ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अवावीय। इसके तहत हम लोग देखेंगे ऊपरी भूस्तरीय। किसके बारे में देखेंगे? ऊपरी भूस्तरीय, जिसमें दूब, घास वगैरह आता है। इसके बाद और भी अगर इसके तहत हम लोग देखें, अंत भूस्तरीय, जिसमें कि पुदीना आता है। अब भूस्तरीय देखें तो इसमें कौन आता है? एक स्ट्रॉबेरी वगैरह इसी में आता है। फिर आगे आपका हो गया भूस्तरीय, फिर जलकुंभी, ये सब इसी में आता है। वाविया के तहत देखें तो बस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो गन्ना को ही आप लोगों को ध्यान रखना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पर्ण, जिसको फॉइल कहते हैं। इसके तहत हम लोगों को जो पत्थर चट्टा होता है, जिसको हम लोग अपस्थानिक कलिका कह सकते हैं। इसके बाद बिगोनिया वगैरह होता है, इसके तहत आपको ध्यान रखना है। पत्र प्रकंद, जिसको लीफ राइबोसोम कहते हैं, इसमें आपको अवीग याद रखना है, लिलियम याद रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जब जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निश्चेतन की क्रिया होती है। नर युग्मक एवं नया युग्मक बनते हैं, जिनके संयोग से बने युग्मनाश के द्वारा नया जीव बनता है। लैंगिक जनन में बनी संतति आपस में एवं जनकों के समरूप वाली होती है। लैंगिक जनन की क्रियाओं में अधिक समय लगता है तथा यह एक जटिल, विस्तरित एवं धीमी प्रक्रिया है। अब हम लोग देखेंगे फेज, जिसको स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसको लैंगिक जनन के चरण या अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
इसमें हम लोगों को अभी पहला देखना है जिसको किशोरावस्था कहते हैं, पादप में कायिक अवस्था। तो ये क्या होता है, देखिए, जीवों में अवस्था के पूर्व कायिक अंडों में वृद्धि होती है तथा जीव परिपक्वता प्राप्त करता है। इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था की अवधि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। इस अवस्था में अंत में जीव में अनेक आकारीय एवं शारीरिक वितरण होते हैं तथा वह जनन अवस्थाओं की अगर बात करें तैयार होता है। अब हम लोग बात करेंगे वयस्कावस्था, जनन अवस्था। देखो, किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव अपने समान ही संतति को क्या करता है, जन्म देता है। और इस अवस्था की अगर बात करें हम लोग को जनन अवस्था कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे जीर्णमान, जिसको जीर्णता कहते हैं। अब इसके तहत हम लोग क्या होता है, वृद्धावस्था। वयस्क अवस्था की समाप्ति पर जीवन के जो अंतिम चरण होते हैं उनमें उत्तरोत्तर रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनन चक्र, जिसको जेनेटिकल साइकिल कहते हैं। ये क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे प्रजननों के टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स इन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक एक करके देखते हैं प्रजननों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये याद रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौसमी, जिसको सीजनेबल बोलते हैं। वे जीव जो पर्यावरण की अनुकूलन परिस्थिति में निश्चित ऋतु में अपने समान संतान को जन्म देता है, ठीक है। उसके तहत अगर हम लोग बात करें, आम हो गया, अमरूद हो गया, कटहल आदि, साथ साथ पक्षी, मेढक, छिपकली एवं प्रकृति में रहने वाले जीव असामान्य, ठीक है। अब ये इसके बाद अगर बात करें असामान्य पुष्पीकरण, जिसमें कि नीला कुरेंजी, जिसको बोलीथल या कुनियान बेल बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अगर बात करें दूसरे नंबर पे इसके तहत, पहले तो इसमें देख लेते हैं हम लोग जो सतत प्रजनन, जिसको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। जो जीव अपनी पूरी जनन अवस्थाओं में जनन के लिए सक्रिय रहते हैं उनके सतत प्रजनन कहते हैं। अधिकांश जो स्तनधारी होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, एवं संरक्षण में रहने वाले पक्षी जैसे कुमुट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये सबको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे जनन चक्र, जिसको जेनेटिल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है वयस्कावस्था में जंतुओं के अंडाशय की सक्रियता के कारण उसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जिसे हम लोग हार्मोन में बदलाव देखते हैं। इन चक्रीय परिवर्तनों का जन्म चक्र कहते हैं। ये अगर हम लोग बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मंद चक्र, जिसको ओस्ट्रोस साइकिल कहते हैं। इसके तहत हम लोग देखेंगे जो प्राइमेट होता है, ठीक है, प्राइवेट होगा उसमें होने वाले जनन चक्रों में मध्य चक्र कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, इसमें गाय, बकरी, हिरन, कुत्ता, चीता, ये सब जो है मंद चक्र में आता है। रज चक्र, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इसमें प्राइमेट जो होते हैं प्राइवेट, इसमें जनन चक्र को रज चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, ये सब इसी में आते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं तथा युग्मक जनन क्या है, साथ ही इसकी परिभाषा क्या है, युग्मक के कितने टाइप्स हैं, जिसको हम लोग गैमेटोलाइसिस कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं, सेक्सुअल इंसिडेंस। लैंगिक जनन की घटनाएं में, जिसको हम लोग सेक्सुअल इंसिडेंस इवेंट कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो लैंगिक जनन होगा उसके दौरान जो घटनाएं होती है ये 3 प्रकार से होती है और ये 3 भाग में बढ़ जाते हैं। पहला नंबर होता है निर्वचनपूर्ण घटनाएं। इसके तहत हम सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहला होता है युग्मक जनन। इसके बाद होता है युग्मकों का स्थानांतरण, जिसको परिवहन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं युग्मक जनन के बारे में।
देखिए, युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों के निर्माण के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अगुणित युग्मक बनते हैं। युग्म कीटविद जो पीढ़ी होते हैं, बिना अर्धसूत्री विभाजन के युग्मकों का निर्माण होता है, जो अगुणित होता है। युग्मकों में समसूत्री की संख्या जो होती है वो इससे आती है। साथ ही जो मनुष्य में जैसे सेकेंड होता है ना, 2n 46, यानी कि अगर 23 होता है तो दोनों मिला के 46 होता है। तो देखिए, इसी तरीके से हम लोगों को ये देखना है। जैसे फल मक्खी होता है तो 8, मक्का की 20, घरेलू मक्खी की अगर बात करें इसमें 12, धान में कितना होता है 24, बिल्ली की बात करें इसमें 38, कुत्ता में 78, चूहा में 42, सेब में 34, प्याज में 38, आलू में 48, तितली में कितना होता है 380। पादपों में देखें और जंतुओं में देखें तो देखिए, पादप में जो सबसे कम होता है हेप्टोटेप्लस होता है, जिसमें 4 होते हैं। सबसे अधिक बोलेगा तो ऑफियोग्लोसम होता है, जिसमें कि 12 से 60 होता है। जंतुओं की बात करें, इनमें सबसे कम अगर बात करें एस्केरिस मेलानियंता, जिसमें 28 होता है। सबसे अधिक जो है ना रेडियोलेरिया में होता है, जिसको ओलोकेसा बोलते हैं, इसमें 1500 होता है। अब अन्य कुछ देखते हैं हम लोग। जैसे गेहूं है, गेहूं में जैसे 42, चिंपैंजी में जो चिंपैंजी वगैरह होता है उसमें 48 होता है। मटर में जो है 14 होता है, और किसा जिसमें 500 से 600 होता है। मेढक में 24, रेशम कीट में 56, खरगोश में 44। अब हम लोग देखेंगे युग्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समयुग्मक, जिसको बोलते हैं होमोजैगस। जब नव अवोमादा युग्मक आकारीय रूप से पूर्णतः क्या होते हैं, समान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए शैवाल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। इसी तरह से आगे देखते हैं विषम युग्मक, जिसको हेट्रोजैगोट कहते हैं। जब नर एवं मादा युग्मक असमान होते हैं तो इसे विषम युग्मक कहते हैं। नर युग्मक आकार में छोटा तथा मादा युग्मक आकार में बड़े होते हैं। नर युग्मक को पुंसु या शुक्राणु तथा मादा युग्मक को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु या फिर अंडा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं युग्मकों का स्थानांतरण, जिसको परिवहन कहते हैं। देखिए, नर तथा मादा युग्मकों का कायिक रूप से एक दूसरे के नज़दीक पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। प्रायः नर युग्मक गतिशील होना है तथा जो मादा युग्मक होता है वो अचल होता है, यानी कि नर वाला गतिशील होता है और मादा वाला क्या होता है, अचल, वो चल नहीं सकते। कुछ शैवालों में नर तथा मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। निषेचन की क्रिया हेतु जो है, यहाँ निवेचन लिखा गलत है, निषेचन क्रिया जो होता है, प्रिंट में मिस्टेक है, हेतु युग्मकों के स्थानांतरण हेतु जो जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अधिकांश पादपों में जैसे कि बायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा आदि में जो नर युग्मक होता है, जलीय माध्यम में गति करके मादा युग्मक तक पहुँच जाता है। कुछ पादपों में पराग की क्रिया पाई जाती है, जिसके कारण नर युग्मक, जिसको हम लोग परागकण कहते हैं, मादा युग्मक तक पहुँच जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं जंतुओं तथा पादपों में लैंगिकता। जंतुओं में लैंगिकता में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगिकता, दूसरा होता है द्विलिंगिकता। अब हम लोग बात करेंगे एक लिंगिकता के बारे में। वे जीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं तथा वे एक ही प्रकार के युग्मक को जन्म देते, वो आपका एक लिंगिकता होता है। इसके तहत आपको तिलचिट्टा हो गया, सभी जितने भी स्तनधारी होते हैं इसी के तहत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं द्विलिंगिकता, जिसको उभयलिंगिकता कहते हैं। ठीक है, वे जीव जिनके शरीर में नर एवं मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं तथा वे नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मक को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया, फीता कृमि हो गया, जिसको टेपवानु कहते हैं, केचुआ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पादपों में लैंगिकता। इसमें एक लिंगी पुष्प होता है। तो जैसे देखिए, पुष्पों में या फिर पुंकेसर पाए जाते हैं, या स्त्री में स्त्री केसर पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्पों की एक लिंगीय पुष्प कहते हैं। पुंकेसर में पाए जाने पर पुष्प केसरी तथा जैंग में पाए जाने के कारण पुष्प स्त्री केसरी कहलाता है।
जैसे मक्का हो गया, नारियल हो गया, पपीता हो गया, शहतूत हो गया, ये सब एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। द्विलिंगी पुष्प की अगर बात करें, जिसको उभयलिंगी भी कहते हैं, पुष्प में नर जननांग पुंकेसर एवं माता जननांग स्त्री केसर दोनों की उपस्थिति हो तो ऐसे जो पुष्प होते हैं उसको द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। उदाहरण के जैसे मटर है, गुड़हल है, सरसों का ये वगैरह, पिटूनिया वगैरह, ये सब इसी के तहत आता है। अब हम लोग बात करते हैं एक लिंगायश्री पादप। जिस पादप का एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं उसको एक लिंगायश्री पादप कहते हैं। जैसे कि पपीता हो गया, शहतूत हो गया, शैवाल में ऐसे पादप ये पाद जो विश्व थैलस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मार्केसिया है। अब हम लोग द्विलिंगेश्वरी पादप की बात करें, ऐसे पादप जिनमें दो प्रकार के पुष्प नर मादा या उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं उसको द्विलिंगीय पादप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मक्का, नारियल, कुकुर बिया जिसको खीर ककड़ी, जैसे खीरा वगैरह होता है ना, वो ककड़ी वगैरह ये होता है। शैवाल में जब एक ही थैलस पर नज़र या मादा, उदाहरण के लिए इसमें काढ़ा होगा। फर्टिलाइजेशन, अंडर फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। अनिषेचक जनन या आंतरिक बाह्य निषेचन के बारे में हम लोग बारी से एक एक करके देखते हैं। निषेचन जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नर तथा मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाह्य निषेचन जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो मेढक, स्थलीय मछलियाँ वगैरह इसी के तहत आता है। इस प्रकार के निषेचन हेतु जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आंतरिक निषेचन जिसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, ठीक है, मनुष्य होना चाहिए तो गलती से हो गया, ठीक है। अनिषेक जनन होता है जिसको नर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अभिषेक, ये जो है अनिषेक निषेचन कहते हैं। इसमें मादा युग्मक नर युग्मक से संयोजित हुए बिना ही युग्मज में क्या करता है, बदल जाता है। उदाहरण के लिए रोटी केश है, मधुमक्खी है, कुंवर छिपकली एवं कुंभक्षी है। अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन बैक फेनोमेना। निषेचन पश्चात घटना के निषेचन के पश्चात युग्मनाज से भ्रूण या निर्माण होता है तथा उससे नया जीव बनता है। इस क्रिया को हम लोग, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बैक फेनोमेनन कहते हैं। युग्मनाज से भ्रूण से एक नया जीव का क्या होता है, जन्म। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका विभाजन या विभेदन की। भ्रूण के निर्माण की क्रिया दो कारकों पर निर्भर करता है, एक पर्यावरण, दूसरा जीव का जीवन चक्र। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं शैवाल में युग्मनज पर एक ही मोटी भित्ति बनी होती है जो उसकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जैसे सूखा या डंठल वगैरह होता है। उदाहरण के लिए द्विगुणित तक जीवन चक्र वाले पादप में युग्मनज में अर्धसूत्री की अगर बात करते हैं, सबसे पहले उदाहरण के लिए देखिए विभाजन होता है तथा उसके जो अनुगुणित जीवन, मतलब इसमें जीव बनता है। पुष्पी पादप में निषेचन पश्य घटना है जिसको फर्टिलाइज बैकबोन या इवेंट इन द फ्लावर प्लांट कहते हैं। इसके तहत अगर बात करते हैं पुष्पी पादप ने पुष्प के बाह्य दल पुंकेसर जो झुंड होते हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तथा केवल स्त्री कैंसर ही निषेचन के पश्चात लगा रहता है। कुछ पादपों में जैसे बाह्य दल फल बनने के पश्चात भी पाए जाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, भिंडी हो गया। निषेचन के पश्चात जो पुष्पीय भाग में निम्न प्रकार के परिवर्तन होता है उसको हम लोग देखें। अंडाशय और फल देखते हैं। अंडाशय भित्ति जो है, फल भित्ति, एक बीजांड जो कि बीज विकर्ण के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप को जन्म देता है। अंड प्रजक व सजीव प्रजक जो होते हैं वो उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं युग्मनज के विकास के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंडज प्रजक वे जीव जिनमें कि जो युग्मज का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है तथा वे कैल्शियम युक्त कठोर कवच से बना होता है। इस अंडे के जो स्फुटन से शिशु संतति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें पक्षी, मेढक, ये सरीवर्स आदि, इनमें प्रायः बाह्य निषेचन होता है। इसमें युग्मकों एवं युग्मनाज को नष्ट होने की संज्ञा दी जाती है। इसके उत्तर जीवन कम होता है, पहले का जीवन कम होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सजीव प्रजक को। सजीव प्रजक की अगर बात करें थे वे जीव जिसमें जो है युग्मनाज का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है तथा निश्चित समय अवधि के बाद वो प्रसव क्रिया के द्वारा उससे जो एक सजीव जीव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, गाय हो गया, खरगोश हो गया। देखिए दोस्तों,
इनमें जो उचित देखभाल तथा संरक्षण के कारण इसकी उत्तरजीविता अधिक होती है। तो इस तरीके से आपके ये पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए। मैंने पूरा पिक्चर डायग्राम की तरह आपको ये पूरा का पूरा जो है आपको इस चैप्टर को पूरा एनालाइज कर दिया है। एक दो बार इसको रिवाइज़ करिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिएगा। आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नमस्कार।